हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। एक जो कॉमन डाउट है लोगों के मन में वो है रिगार्डिंग कि कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए बैंक की तैयारी के लिए, कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अभी के टाइम में यूट्यूब पे एक समुंदर बन गया है कंटेंट का, टीचर्स का। बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे टीचर्स हैं, एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली कि अभी के टाइम सब अच्छे पढ़ा रहे हैं। ऑल टीचर आर रिस्पेक्टेबल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कस करूंगा कि आपको कौन कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। और मेरा ये एडवाइस होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट में आपको जो पसंद आ रहे हैं, आपका जिनसे ट्यूनिंग मैच कर रहा है, आप कोई एक टीचर हर एक सब्जेक्ट में फॉलो कर लीजिए। उतना काफ़ी है, क्योंकि सब टीचर का ना तो आप देख सकते हैं वीडियो, ना ही आपके पास उतना टाइम है, ना ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि आपका जो सिलेक्शन होगा ना, कोई टीचर नहीं दिला सकता आपको सिलेक्शन आपको खुद लेना है। यदि टीचर ही सिलेक्शन दिला रहे होते तो एक टीचर से जितने बच्चे पढ़ते हैं सारे ही टॉपर होते हैं, सारे ही एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसमें भी कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फर्स्ट अटैम्प्ट में होते हैं, कुछ लास्ट अटैम्प्ट में होते हैं। सबके अलग अलग कैपेबिलिटी होती है ना। सेम वे कि कोई चीज़ें आप जैसे गौर करना कि मेंस का कोई वीडियो आप देख रहे होते हैं, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन का या कोई लंबे जो क्वेश्चंस है उसके, ठीक है, मेंसुरेशन के, या फिर पजल में मेंस लेवल पजल, ये सब जब आप देख रहे होते हैं ना, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको इजी लगेगा अरे ये तो प्री लेवल है, ये तो हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं है। लेकिन वही सेम क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम हॉल में आ जाए या फिर आपके मॉक में आ जाए तो वो आपसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपने देखने से, सामने से अच्छा लगता है, लेकिन खुद से नहीं बन रहा है। सेम में आप देखिए ना, जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है ग्राउंड में, तो बाहर से बैठ के बोलना बहुत ईजी होता है कि यार ऐसे क्या शॉट मारना था, ऐसे मारना था। खेल लो भाई जाके तुम ही, ठीक है, इतना ही ज्ञान है तो जाके खुद खेल लो। तो चीज़ें डिफरेंट होती है, क्योंकि सामने से बाहर से बोलना अलग होता है, ग्राउंड पे प्रेशर फील करना, सिचुएशन फील करना वो अलग होता है। क्योंकि किसी को भी ये नहीं होता है कि मैं आउट हो जाऊँ या फिर अच्छा ना खेलूँ, किसी के मन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कोरिलेट करने के लिए कि टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, सिलेक्शन आपका खुद का एफर्ट्स दिलाएगा, खुद का मेहनत दिलाएगा। तो आप उस पर फोकस करिए, बेसिक्स क्लियर करिए, बाद में आप मॉक लगाइए अच्छे से, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि समटाइम्स क्या है ना कि हम भीड़ के तरफ चल रहे होते हैं कि ये वाले टीचर के यहाँ बहुत भीड़ है, मतलब बहुत अच्छा टीचर्स है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो, सबको सबके समझाने का तरीका और इंडिविजुअली समझने का तरीका, कैपेबिलिटी सबका अलग अलग होता है। अभी मुझे किसी टीचर से समझ आता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उस टीचर का समझ आए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस टीचर का समझ आ रहा है किसी और को उस टीचर का समझ आए, ठीक है। तो समटाइम्स हम डाउट में आ जाते हैं कि कोई टीचर का यदि अच्छा व्यूज़ नहीं आ रहा है, लाइक नहीं आ रहा है, तो हम खुद पे डाउट करते हैं कि क्या हम सही टीचर से पढ़ रहे हैं क्या। यहाँ पे तो कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो लाइक कमेंट ये आ नहीं रहे हैं, व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। क्योंकि आई पर्सनली नो बहुत सारे अभी भी अंडररेटेड टीचर हैं यूट्यूब पे, जो जिनका कंटेंट जो है ना सुपर कंटेंट है, ठीक है, सुपर क्वालिटी का उनका कंटेंट है, ठीक है। तो इस सब चीज़ पे कभी भी ध्यान मत दीजिए। आपको जिनसे समझ आ रहा है आपको उनसे पढ़ना है। नो मैटर क्या व्यूज लाइक आ रहा है, वो आपका मैटर नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि चीज़ें वही होता है ना कि ईजी वाला चीज़ सबको अच्छा लगता है, ठीक है। प्री लेवल का कंटेंट ऑफकोर्स ज़्यादा होता है यूट्यूब पे, इसलिए क्योंकि उस पर व्यूज जाते आते हैं, बच्चा ज़्यादा पढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो ईजी होता है, अच्छा लगता है सुनने में। अभी मेंस लेवल का टफ होता है, टाइम टेकिंग होता है, तो नहीं करते हैं। आप खुद में देखिए ना, आप जितना प्री का मॉक लगाते हैं, जितना कंफर्टेबली, क्या मेंस का लगाते हैं? आप 50% में मेंस का मॉक लगाते हैं क्या जितना प्री का लगाते हैं? खुद से पूछो ना। मैंने भी नहीं लगाया, आई एक्सेप्ट डैट, ठीक है। लेकिन आप खुद से देखिए कि ईजी चीज़ें हमको करना आसान लगता है। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा क्वांट की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्वांट में कुछ टीचर्स का मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आशीष अरोड़ा सर बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच में, तो आप उनका देख सकते हैं। हालांकि मैंने उनका ज़्यादा क्लास नहीं करे हैं, कुछ कुछ क्लासेस मैंने देखे थे ऑफकोर्स, मॉक वगैरह का, बाकी ज़्यादा नहीं देखा है। तो उसके बाद हर्षल अग्रवाल सर है, उनका मैंने मेंस लेवल का क्लासेस देखी है। स्पेशली जो क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो मेमोरी बेस्ड तो नहीं है एग्जैक्ट ही, कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने करवाया था 1-2 साल में। तो वो वाला आप वीडियो उनका ज़रूर से देखें, आई विल रिकमेंड कि वो उन्होंने अच्छा करवाया, ठीक है। उसके बाद यशराज सर हैं। यशराज सर भी बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। हालांकि मैं जिस टाइम देखता था तो उस टाइम उनका उतना ये नहीं था, मतलब सब्सक्राइबर बेस नहीं था। उन्होंने स्टार्ट किया था जब चैनल को, उस टाइम से मैं जानता हूँ उनको। तो कंटेंट उनका सुपर क्वालिटी। और दूसरी बात मैं ये भी बोलूँ ना कि आप
प्लेटफॉर्म के ऊपर मत जाइए, आप टीचर को पकड़िए। जैसे कि अभी जैसे कोई एक्स टीचर है, वो अभी एक प्लेटफॉर्म पे है, अभी कल को वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाए, आप सर्च मारिए टीचर का नाम, आपको जहाँ से जो लिस्ट दिखता है आप देख डालो, ठीक है। मैंने यशराज सर के भी बहुत सारे वीडियो देखे, नो मैटर कौन सा प्लेटफॉर्म पे है, कहाँ उन्होंने पढ़ाया, हमको उससे कुछ नहीं करना है ना यार, ठीक है। वो उनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हमको बस लर्न करना है, हमको चीज़ें सीखना है, तो हमको जहाँ से मिल रहा है सीख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अमर सर बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है यार, उनका जो समझाने का तरीका है बहुत ही ईजीएस्ट वे में अच्छा है, ठीक है। थोड़ा सा स्लो पढ़ाते हैं वो, लेकिन जो कंटेंट उनका होता है वो भी अच्छा है, और स्पेशली एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अच्छा है उनका, तो आप उनका भी देख सकते हैं। कोई यदि बहुत ही अपने आप को वीक फील कर रहे हैं कि बेसिक कैसे सीखे करके, तो अमर सर आप देख सकते हैं, उनका वीडियोस चैनल देखिए। और आई विल रिकमेंड कि आप लाइव क्लास मत देखिए यार, अवॉइड करिए, ठीक है, क्योंकि लाइव क्लासेस में आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो भी फ्रैंक बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एज पर्सपेक्टिव ऑफ एस्पिरेंट में बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है लाइव क्लासेस। आप रिकॉर्डेड ही देखिए, वीडियो पुराना है नया है उससे मतलब आप पुराना भी देखिए, कंटेंट वही है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, सुमित सर भी एक हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, कौशिक मोहंती सर हैं एक, उनका भी कंटेंट अच्छा है। तो जितना भी लिस्ट पता है, इसके अलावा भी आप जानते होंगे टीचर्स के नाम, तो मैं बस बोलूँगा कि इनमें से कोई भी एक टीचर को उठा लीजिए आप, जिनसे आपका ट्यूनिंग मैच हो रहा है, जिनका आपको समझ आ रहा है, आप उनका सारे देख लीजिए। अभी तो ये भी अच्छा हो गया कि मैराथन क्लास का ये चीज़ें चल गया है, तो कोई भी सब्जेक्ट है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है चैप्टर, तो आप डाल दीजिए यूट्यूब पे प्रॉफिट एंड लॉस दिस टीचर, तो वो आ जाएगा उनका, ठीक है। अब उसका मैराथन देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक मैराथन आपने देख लिया 7-8 घंटे का, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसमें मान लो कुछ क्वेश्चन आपको लग रहा है, नोट्स बना लो यार, मैथ्स के भी नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब एक बार आपने देख लिया मैराथन हो गया, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, ठीक है। क्योंकि आप बार बार वही चीज़ें देखेंगे, बार बार चीज़ें देखेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होना जब तक अनलेस अनटिल आप खुद प्रैक्टिस ना करें। तो इस बात का थोड़ा सा खास ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में अंकुश लांबा सर, वो बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच में, ठीक है। मैंने भी पढ़ा है उनसे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, उनका पजल का केसेस और ये सब मैंने सीखा है, ठीक है। कुछ कुछ उनके ट्रिक हैं, जैसे क्या थ्रेड मेथड एंड ऑल। देखो मेरे को पर्सनली थ्रेड मेथड उतना नहीं कंफर्टेबल लगा, ठीक है, तो मैं जो नॉर्मल मेथड से उससे ही मैंने सॉल्व करे। अभी आपके कंफर्ट के ऊपर होता है ना, अभी ज़रूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें किसी को इजी लग रहा है तो सबको इजी लगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इजी लगता है कि थ्रेड मेथड से ऐसे विजुलाइज करेंगे वैसे विजुलाइज, मेरे से नहीं हो पाता था विजुलाइज, तो मैंने नॉर्मल सॉल्व करे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अच्छे है, मतलब अच्छा नाम है उनका और अच्छा कंट्रीब्यूशन है रीजनिंग के फील्ड में तो आप उनका वीडियो देख सकते हैं। पहले उनका भी प्री का थोड़ा ज़्यादा था, मेंस का कम था, अभी उनका भी मेंस का अच्छे कंटेंट है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी जो मैंने मेंस के पढ़े थे स्पेशली, वो ध्रुव सर हैं, एक वर्चुअस चैनल करके है उनका, वो भी मेरे हिसाब से अंडररेटेड ही है, लेकिन बेस्ट टीचर है यार। बेस्ट टीचर इन द सेंस मैं इसलिए बोला हूँ ना मेरे को वो टाइप का टीचर चाहिए जो थोड़ा मतलब सिंसियर सीरियस टाइप से हो, ठीक है। उनका ये है कि उनको इस बात से मतलब नहीं है कि व्यूज हुआ कि नहीं, लाइक हुआ कि नहीं, सब्सक्राइब हुआ कि नहीं, शेयर हुआ कि नहीं ग्रुप में। वो जब पढ़ा रहे होते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे होते हैं ना, उनका फोकस बस क्वेश्चन पे होता है, ठीक है। वो शायद SBI PO है, तो इसके रिगार्डिंग मेरा बहुत रिस्पेक्ट था उनके लिए पर्सनली, ठीक है। और मैंने कोर्सेज भी करी है उनसे, M3 करके उनका कुछ मेंस का प्लेलिस्ट है, वो मैंने देखी थी, वहाँ से मैंने सीखी थी, तो आप वो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। उसके बाद एक संजय सर हैं, वो भी राइजिंग स्टार है, ठीक है। हमारे टाइम उतना उनका वीडियो नहीं था, लेकिन कुछ मेंस लेवल का वीडियो था जो मैंने पर्सनली देखे थे, और क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने करवाए थे, सिखाया था उन्होंने कि कैसे सोचते हैं, कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग का उनका कुछ था उस टाइम, ज़्यादा नहीं था, तो वो मैंने फॉलो किया था। तो आप देख सकते हैं इन तीनों टीचर्स में से आपको जो बेस्ट लगता है वो आप एक टीचर को चूज करिए, उनसे आप पढ़िए, सबसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एक टीचर उठाइए और एक टीचर से ब्लाइंडली फॉलो करिए, पढ़िए, लर्न करिए और स्विच टू मार्क, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सालों भर बस यही पढ़ते रहना है। बहुत से लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि प्ले लिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
तो ठीक है, जैसे पजल्स के आपने 10-20 क्वेश्चन पजल के कर लिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ पजल ऐसे ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे देखने हैं। वही मैंने बोला कि समुंदर है, समुंदर से आपको उठाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको उठाना है, ठीक है। जैसे बहुत भीड़ होता है तो भीड़ में भी हम जिसको ढूंढना चाह रहे होते हैं उसको ढूंढ लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस एक इंसान पे होता है, उस कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पे होता है जिसको हम ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको वही सेम काम करना है। आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में देखो 2 चीज़ें, एक तो क्या है कि आप डेली करिए सुबह का, तो उसमें आशीष गौतम सर हैं अड्डा पे, तो आप उनका देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अभिजीत सर हैं, वो भी कौन से चैनल पे सिलेक्शन हुए या शायद आई थिंक, ठीक है, उस पर कुछ सर हैं, एक फिर से एक ऑली बोर्ड पे कोई मैम है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये सब कुछ हैं जिनका आप देख सकते हैं वीडियो। हालांकि जीए में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक सुबह में देख लीजिए वीडियो डेली, बाकी एक पीडीएफ आप उठा लीजिए वीकली मंथली, उससे कर लीजिए, ठीक है। जीए में मेनली जो मैंने करे थे वो मंथली वाले करे थे, तो मेरा कोई इससे मतलब नहीं था कि कौन से टीचर है नहीं है। मंथली वाला कंपाइलेशन जिसका भी दिख रहा था तो मैंने वहाँ से उठा के करे थे, ठीक है। एवरेज मार्क्स थे मेरा 12-15 मार्क्स थे, तो मैंने वहाँ से करे थे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास और ऑलरेडी वर्किंग था मैं, तो मैंने लास्ट मोमेंट पे किया था वो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको जीए स्टार्टिंग से ही करना है, करंट अफेयर वाला पार्ट, ठीक है। स्टैटिक्स से भी आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहा था, आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन करंट वाला पार्ट आप स्टार्टिंग से करिए। तो क्या होगा ना कि जैसे आप डेली करेंगे ना तो आपको फिर लास्ट मोमेंट पे उतना प्रेशर नहीं आएगा, लास्ट मोमेंट पे आपको मेमोराइज करने में, समराइज करने में आसान रहेगा, ठीक है। होगी जीए की बात। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखो निमिषा बंसल मैम जो है वो बहुत ही फेमस है बच्चों के बीच में, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेशली उनका जो क्लास किया था वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के लिए किया था, और साथ में कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस उन्होंने करवाए हैं, तो वो मैंने करा था उनसे, ठीक है। उसके बाद 1-2 अंडररेटेड टीचर थे हमारे टाइम, तो उनका आप वीडियो देख सकते हैं। एक नरेंद्र सर हैं, ठीक है, तो इनका अभी डोंट नो शायद ऑफलाइन पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं आइडिया है, लेकिन आप सर्च मारोगे यूट्यूब पे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इनका वीडियो मिलेगा आपको प्लेलिस्ट। तो इन्होंने मेंस लेवल का बहुत ही अच्छा कंटेंट पढ़ाया, ठीक है। मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे थे जो स्पेशली मेंस में हेल्प किया था। जो मैं बोलते रहता हूँ ना आपको कि यदि आपको सारे वर्ड के मीनिंग नहीं पता है, सारी चीज़ें नहीं पता है, तो भी क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने, ये चीज़ें आप इनसे लर्न कर सकते हो। इनके जो वीडियो आप देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ लर्न मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स मेंस लेवल का तो थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगा और चीज़ें अच्छी होगी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप इनका वीडियो ज़रूर से देखें। मेंस लेवल के स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पुराने वीडियो ही सही लेकिन आप देखिए, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही है इंग्लिश में। उसके बाद एक तरुण ग्रोवर सर करके थे, उनका अभी पता नहीं कौन से बैच को पढ़ाते हैं, मतलब बैंकिंग का कि एसएससी का, डोंट नो, लेकिन मेरे टाइम पे इनके कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, स्पेशली शायद एसबीआई क्लर्क मेंस का इन्होंने कुछ प्लेलिस्ट बना के रखे थे, तो वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए। मैंने सारे वीडियो देखे थे इनके। तो इंग्लिश में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं देखा, ज़्यादा कुछ ये नहीं किया, मेनली मॉक पे ही रिलाई किया, लेकिन जो भी मैंने कंटेंट सीखे, अप्रोच सीखे, वो यहाँ से ही सीखे, ठीक है। तो मेंस के लिए मैं स्पेशली जिनका भी बोलते हो ना कि इंग्लिश कमज़ोर है करके, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नरेंद्र सर को ज़रूर फॉलो करें। बाकी निमिषा बंसल मैम और तरुण ग्रोवर सर भी हैं, आप उनका भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बताया टीचर्स का लिस्ट। एंड आई एम सॉरी यदि कोई भी टीचर का नाम छूट गया हो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि ये टीचर का नाम नहीं लिया आपने, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे अभी और भी बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डिस्क्लेमर दिया था कि ऑल टीचर्स आर गुड, ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, आप पढ़िए। लेकिन मैं बस यही आपको सजेस्ट करूँगा, कंक्लूड करूँगा कि हर सब्जेक्ट में आप एक एक टीचर उठा लीजिए और एक टीचर को फॉलो करिए, उन पे फेथ करिए, उन पे विश्वास करिए, ठीक है। वीडियोस देखिए, जहाँ पे आपको मिल रहा है वहाँ पे देखिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है मत देखिए, आपको लग रहा है कि आपका इंग्लिश अच्छा है, आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा वीडियोस देखने की, मत देखिए, आप मॉक पे रिलाई करिए। बाकी आप एक एक टीचर को फॉलो करिए एंड होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।